देखिए, माँ ब्लड सेंटर का आज 1273 दिन हो गए हैं। आज 20,000वां यूनिट ब्लड माँ ब्लड सेंटर के माध्यम से किसी ज़रूरतमंद को जा रहा है। आज 3 वैसे लोग हैं जिनके दिल में थैलेसीमिया के प्रति दिल धड़कता है, वैसे बच्चों के लिए। और मुझे याद है कि 10-15 साल से ये लोग वैसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। वैसे बच्चों के लिए इनका दिल धड़कता है। आज कुछ सुझाव के साथ ये लोग माँ ब्लड सेंटर में आए थे और हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखिए, रश्मि जी हैं और रश्मि जी के लिए बता दें कि रश्मि जी भी समाज सेवी हैं और बच्चों के लिए काम करना चाहती हैं थैलेसीमिया के। बहुत खुश हैं कि बिहार सरकार 4 डे केयर थैलेसीमिया का 4 डे केयर सेंटर चला रहा है और सुझाव है इनके पास। हम लोग इनसे बात करेंगे। रश्मि जी, स्वागत है माँ ब्लड सेंटर में। क्या आप क्या चाहते हैं थैलेसीमिया के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज पहली बार यहाँ माँ ब्लड सेंटर में आना हुआ एंड बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे व्यवस्था जो देख के मन खुश हो गया। लेकिन मन में फिर बहुत सारे विचार भी आने लगे, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा ही अपने चैनल पर और फेसबुक पेजेस पर कि HLA कैंप लगाया गया और बच्चों के HLA मैच के लिए बात की गई। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी आया कि जो बच्चे का HLA मैच नहीं हुआ, वैसे बच्चे जो 12 साल से ऊपर हो चुके हैं, वैसे जो बच्चे जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ सरकार लेकर आई है। ऐसे तो ब्लड मुफ्त मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों के लिए जो भी थैलेसीमिया से पीड़ित है, जो भी ब्लड लगवाते हैं। लेकिन जब बाहर जाके घूमना हुआ, बाहर जाके देखना हुआ, तो पता चला कि सारे बच्चे जो है ना वो ब्लड मेंटेन कर रहे हैं 10 ग्राम HB से ज़्यादा रख रहे हैं वो, ताकि उनके जो कॉम्प्लिकेशंस है शरीर में वो बहुत कम हो। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्लड कम रहता है, HB हमारा डाउन रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्या कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें? कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि हमारा जो है लीवर साइज बड़ा हो जाता है, हमारा स्प्लीन साइज बड़ा हो जाता है, हमारे किडनी पे इफेक्ट आता है, हमारे हार्ट पे इफेक्ट आता है। तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। लीवर सोरेसिस होने का डर है, आपका हमेशा पीलिया जैसा बना रहेगा। आपका अगर स्प्लीन साइज बड़ा हो गया तो आपका प्लेटलेट्स इतना डाउन हो जाएगा, TLC डाउन हो जाएगा, फिर इससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, फिर हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे हम अगर चाहते हैं कि कुछ करना है तो हमारा शरीर जो है एकदम हेल्दी होना जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ ही शरीर जो है वो आगे चल के कुछ कर सकता है। और यहाँ के बच्चों में जो भी थैलेसीमिया पीड़ित है, उन पे बहुत जज्बा है, वो कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि 10 ग्राम एवं मेंटेन कर पाएँ ऐसे बच्चे ब्लड, तो बहुत ही अच्छा होगा। बिहार सरकार ने लोक संवाद के सुझावों के बाद 4 डे केयर सेंटर की स्थापना की है पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर। इसका क्या इफेक्ट आया है? सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी पहल करी है। इफेक्ट तो आया है, जहाँ ना हो से हो भला कहते हैं ना, तो ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत बच्चे इतना ज़्यादा त्राहीमाम था कि उनको 4 ग्राम और 3 ग्राम पे भी ब्लड नहीं मिल रहा था। एटलीस्ट अब वो अफोर्ड कर रहे हैं कि जाकर और वहाँ पे ब्लड लेकर चढ़वा रहे हैं। तो वैसे ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट के लिए अब मैं सरकार से चाहती हूँ कि एक ऐसी मुहिम लेकर आएँ जिसमें अब हो कि जो भी बच्चे 12 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो भी बच्चे एडल्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे अपने किशोरावस्था में हैं, जिनका डेवलपमेंट स्टेज है, उनको 10 ग्राम से एवं ब्लड मिल सके और वो मेंटेन कर सके ऐसा HB। देखिए, रश्मि जी बता रही हैं कि इन बच्चों के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, 4 थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की स्थापना हुई। 23 फरवरी 2020 को पहला HLA कैंप किया था माँ वैष्णो देवी सेवा समिति ने। उसके बाद 14 नवंबर 2023 को 22 में हम लोग एक HLA कैंप किए थे और 5 जनवरी 2024 को हम लोगों ने एक HLA कैंप किया था, जिसके जरिए 70 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। बहुत बड़ी बात रश्मि जी बता रही हैं कि वैसे बच्चों के लिए तो डे केयर बन गया जिनका एज 12 साल से कम है, लेकिन 12 साल से ऊपर जिनका HLA मैच नहीं हुआ है और जिनका ट्रांसप्लांट नहीं होना, जिनको खुद के ब्लड पे जीना है, उनकी बात कर रही हैं रश्मि जी कि 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कौन सोचेगा। बिहार सरकार, भारत सरकार क्या करेगी? और 12 साल से ऊपर के बच्चों को इनका कहना है कि 10 ग्राम हेमोग्लोबिन मेंटेन करना है। यहाँ जितने डे केयर सेंटर बने हुए हैं उसमें बिहार सरकार ने एक गाइडलाइन लाया हुआ है केंद्र सरकार की तर्ज पे कि 6 ग्राम से ऊपर जिनका हेमोग्लोबिन होगा उसको ब्लड नहीं मिलेगा। तो इनकी बात हो रही है 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको कौन देखेगा। तो हम लोग केंद्र सरकार, बिहार सरकार को ये आग्रह करते हैं कि इन बच्चों की पीड़ा को भी देखना होगा, साथ में समाज को देखना होगा। आज माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार, माँ ब्लड सेंटर परिवार ने आज सुबह आपके बातचीत करने के बाद, राजकुमार जी की बातचीत करने के बाद
ये निर्णय लिया है कि इन बच्चों के लिए एक दिन पहले अगर आप लोग बता देंगे तो रेयर से रेयरेस्ट ग्रुप का ब्लड और कॉमन ग्रुप का ब्लड कभी भी ये 12 साल से ऊपर के बच्चे 10 ग्राम से ऊपर भी होगा चुपचाप आके माँ ब्लड सेंटर उनको सेवा प्रदान करेगा। और साथ में जो 70 बच्चों का थैलीसीमिया के बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी आने वाले इस साल कम से कम 5 बच्चों का और होना है। और इस साल हम लोग एक बड़ा HLA कैंप फिर से आयोजित कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों का HLA मैच नहीं हुआ है तो आप सगे भाई बहन के साथ अपना नंबर लिख के रखें। बहुत जल्दी हम लोग रश्मि जी, राजकुमार जी, ब्रजेश जी, सुजीत जी के माध्यम से, जसवंत सिंह जी के माध्यम से हम लोग फिर एक नंबर जारी करेंगे। उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के इस साल के अंत तक आप उस HLA कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। रश्मि जी, 12 साल के बच्चों के लिए और क्या क्या ज़रूरत है जिनको अब सिर्फ खून पे जीना है? जी बिल्कुल, इस पे और ज़्यादा प्रकाश डालेंगे और बताते हैं कि 12 साल जब एबव हो जाता है तो उनको टेस्ट भी ध्यान देना है कि कौन कौन से टेस्ट को करवाते रहना है। हम बच्चे रहते हैं वो कुछ नहीं पता चलता है, बच्चे माँ जो होते हैं, माँ बाप जो होते हैं वो सिर्फ कंसर्न होते हैं कि हमारे बच्चे को ब्लड मिल जाए। उनको चेलेशन भी टाइम पे चाहिए होता है, उनको फिर मेडिकेशन भी टाइम पे चाहिए होता है, कुछ मेडिसिन होती हैं जो चलनी होती हैं वो टाइम से चलाना होता है। और अगर आप देखें कि जो एडल्ट पेशेंट हो गए हैं, जो 18+ हो गए हैं, उनके दिमाग में फिर चलने लगता है बहुत सारी बातें कि हमारा जीवन उपार्जन कैसे होगा, हम कैसे जिएंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा। और आप पता ही है कि थैलेसीमिया कितना खर्चीला होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सरकार इस बात पर भी ध्यान आकर्षित करे कि ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए जॉब फैसिलिटीज़ या कुछ इस तरीके का मुहिम लेकर आए जिससे वो आगे बढ़ सके और अपने दम पर खड़े हो सके। देखिए, भारत सरकार ने तो शायद ऐसा कोई नियम लाया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि दिव्यांग बच्चों को हर प्राइवेट सेक्टर में भी 1% से ज़्यादा अपने नौकरी में लोगों को रखने के लिए कहा गया है। उसका कुछ परिणाम नज़र आया आपको? परिणाम का बात करेंगे तो यही कहना चाहेंगे कि परिणाम बहुत रेयर आता है। थैलेसीमिया वाले जो है ना, दिव्यांग भी नहीं होते और होते भी है, यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनको तो देख के कोई नहीं कह सकता है कि आप में कोई डिफेक्ट है या कुछ है। वो मानसिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होते हैं वो बच्चे, बस शारीरिक रूप से यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं कि उनको ब्लड लगता है। तो वैसे बच्चे, कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को सामने लेकर नहीं आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम ऐसे ही फाइट करें। तो इसमें अगर हम कहेंगे ना, थोड़ा इजीएस्ट प्रोसेस कर दे और सबको, जो आप UHD कार्ड बनवा रहे हैं, जो थैलेसीमिया का ये क्या बोलते हैं दिव्यांगता कार्ड बनवा रहे हैं, परसेंटेज लिख रहे हैं, उसको अप्लाई करें, उसको यूज में लेकर आ पाए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, माँ ब्लड सेंटर जब 27 फरवरी 2022 को, आज से 1273 दिन पहले जब इसकी स्थापना हुई, तो एक संकल्प था और सही मायने में इन बच्चों के लिए ही माँ ब्लड सेंटर की स्थापना हुई थी। आज भी माँ ब्लड सेंटर के अंदर में जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग लौटाने का प्रयास नहीं करते हैं। रेयर ग्रुप के बच्चों का पहले से बताया हुआ है कि वो पहले बता दें, 1-2 दिन पहले बताएं, हम लोग डोनेशन करके रख देंगे। हम लोग किसी हॉस्पिटल के थ्रू देने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि जिस हॉस्पिटल को देने की बात होती है वो हॉस्पिटल आम आदमी को नहीं देता है ब्लड, जब तक आम आदमी को रिक्वेस्ट लेटर नहीं देता है। और हम लोग का एक संकल्प है, जब तक आम आदमी को इस सुविधा का लाभ रिक्वेस्ट लेटर नहीं मिलेगा, आम आदमी को रिक्वेस्ट लेटर में अगर देने में लोग आनाकानी करेंगे, वैसे हॉस्पिटल को हम लोग डायरेक्ट ब्लड नहीं देते हैं, उनके थ्रू थैलेसीमिया को ब्लड नहीं देते हैं। हम लोग उनको माँ ब्लड सेंटर में जो बच्चे आते हैं उनको लौटाते नहीं हैं। हमारी लड़ाई उन हॉस्पिटल से ये है कि जिस दिन से वो आम लोगों को रिक्वेस्ट लेटर बना के देने लगेंगे, उस दिन से हम डायरेक्ट उनके थ्रू ब्लड देंगे लोगों को। और उन बच्चों को जिनको यहाँ आना पड़ रहा है उनको यहाँ से लौटाने का नहीं संकल्प है। आज आपने बात की है 12 साल से ऊपर का, तो 12 साल से ऊपर का हमारी संस्था ने ये डिसाइड किया है कि उन बच्चों को जब भी ज़रूरत होगी, 10 ग्राम से ऊपर भी हेमोग्लोबिन होगा तब भी माँ ब्लड सेंटर उनको ब्लड देगा। रेयर से रेयरेस्ट केस में अगर जो ब्लड होगा, राजकुमार जी आपके साथ आपकी बहन का ए नेगेटिव है, आपको हम लोग संकल्प लेते हैं कि आप जब भी मौका मिले, जब नहीं मिले ब्लड, तो आप एक दिन पहले का समय दें, हम लोग कहीं ना कहीं से उनको अरेंज करके देंगे। नौकरी की बात है, समाज से आपके पास एक दिल्ली के हॉस्पिटल का अनुभव है, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में ही गंगाराम हॉस्पिटल जाना हुआ, जहाँ के डे केयर का एक्सपीरियंस देखा मैंने, बहुत ही बढ़िया। वहाँ पे जो है बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, ब्लड लेकर आराम से चले जा रहे हैं। उनको ये तक फील नहीं हो रहा है कि उनको कोई बीमारी भी है, वो किसी चीज़ से पीड़ित भी है। तो ऐसी ही सुविधा मैं बिहार में भी चाहूँगी कि बच्चे आए और उनको इतने हाइजीनिक तरीके से रखा जाए और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। उनको ब्लड मेंटेन करना है, वो आए 6 घंटा में अपना ब्लड ले और चले जाएं। और एक चीज़ मैंने वहाँ पे देखा कि
कि वो 2 यूनिट साथ में चढ़ा देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस वो केयर में रखते हैं, सिस्टर्स रहती हैं, हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे है कि पहले आप एक दिन ब्लड चढ़वाइए, फिर आप उसके लिए दूसरे दिन जाइए। तो अगर जो पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने बात करा है एडल्ट पेशेंट की, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका स्प्लीन जो है वो बड़ा हो गया है, तो उनका ब्लड रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गया है, उनको जहाँ 1 यूनिट लगना था वहाँ 2 यूनिट लग रहा है, नहीं तो उसका लास्ट जो ऑप्शन है वो ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन तक जाने के लिए बहुत बच्चे सोचते हैं, उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ब्लड अगर पहले से ही मिलता रहे उनको जितनी रिक्वायरमेंट है तो वो स्थिति आएगी नहीं। तो मैं यहाँ से ये भी चाहूँगी कि जिस बच्चे को आवश्यकता है 2 यूनिट की एक साथ, तो उस बच्चे को 2 यूनिट एक साथ भी दिया जाए। भले आप ऐसा कर लो कि 1 यूनिट चढ़ जाएगा, उसके बाद दूसरा रिक्वेजिशन फॉर्म लेकर आने के लिए सेम डे पे, तो वो भी चलेगा, लेकिन परेशानी से थोड़ा सा बच जाएंगे बच्चे। आगे आप लोग की क्या योजना है इन बच्चों के लिए, आप क्या सोच रही हैं और क्या करना चाहती हैं, इसमें हम लोग कैसे सहभागी बन सकते हैं? इसमें आप लोग का सहयोग तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब मिलकर अगर कुछ करें ना, बोलते हैं ना कि 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो उस बात पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि अगर हम सब मिल जाएं तो इस जो हम लोग गुजरात देखते हैं, जो हम लोग मुंबई और पुणे देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, तो लोग कहेंगे बिहार में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार में लोग अपॉर्चुनिटीज़ भी होता है तो नहीं आना चाहते हैं। कुछ थैलेसीमिक से मेरी बात हुई, तो क्योंकि यहाँ पे ब्लड की स्थिति ऐसी है जो वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो हम क्यों नहीं बिहार को बैंगलोर बना सकते हैं, मुंबई बना सकते हैं, पुणे बना सकते हैं, दिल्ली बना सकते हैं, या उससे भी अच्छा बना सकते हैं। हम बिल्कुल इस पर चाहेंगे कि हम लोग काम करें। देखिए, आप लोग जिस समय भी जो संस्था का निर्माण करेंगे इन बच्चों के लिए, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए, माँ ब्लड सेंटर वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार आपके साथ हर कदम पे साथ होगा। जिस तरह की आपको सुविधा चाहिए, हम लोग दिलो जान से आपके साथ रहेंगे। आपने कहा जॉब की बात, तो क्या 12 साल से ऊपर के जिन बच्चों को लगातार ब्लड चढ़ता है, क्या वो आसानी से नौकरी कर पाते हैं? बिल्कुल, मेरी नज़र में तो दे आर नॉर्मल और उससे भी अच्छे हैं, क्योंकि एक तो वो लोग ऐसे ही जेल के इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि वो लोग बहुत ही मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वैसे बच्चे मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी फेल होने वाले हैं। बस उनको एक ज़रूरत है अच्छे सपोर्ट की, अच्छे गाइडेंस की, जो कि उनको शुरू से मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आज मेरे कांटेक्ट में इतने सारे बच्चे हैं जो CA हैं, डॉक्टर हैं, उससे भी अच्छे पोस्ट पर हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी दिक्कत है कि ये फिजिकली कहीं से भी डिफरेंटली एबल है कि काम नहीं कर सकते हैं या आराम करने की जरूरत है इनको। आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आराम से। सिर्फ ब्लड लगातार मिलते रहना चाहिए। ब्लड चढ़ाना है, ब्लड के साथ इनको मेडिकेशन का ध्यान रखना है, चिलेशन का ध्यान रखना है और नॉर्मल लाइफ जीते रहना है। शादी ब्याह सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी क्या 2 थैलेसीमिया मेजर एक साथ करेंगे या ऐसा क्या है? बिल्कुल, जो चाहते हैं कि हमको एक कंपेनियनशिप चाहिए, हमको एक मोटिवेशन पार्टनर चाहिए जो हम दोनों मिलके कुछ काम कर सके, तो बिल्कुल नहीं। कभी कभी होता है ना, हम जानते हैं कि शादी सिर्फ एक पीढ़ी बढ़ाना है, सिर्फ एक मोटिवेशन है कि फैमिली प्लानिंग करनी है आगे। अगर आपको लगता है कि हमको एक कंपेनियनशिप चाहिए, हमको एक पार्टनर चाहिए जो होल एंड सोल समझे आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ को, हर चीज़ से, तो आप बिल्कुल एक थैलेसीमिया मेजर और एक थैलेसीमिया मेजर शादी करके और आप लोग एक बढ़िया कंपेनियनशिप बन सकते हैं। देखिए, ब्रजेश जी, राजकुमार जी, आप सुजीत भैया लोग मिलके, जसवंत जी लोग मिलके, आप लोग जिस संस्था के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। और हमारा ये जो प्रयास आपने कहा है, उस प्रयास में भी हम लोग पार्टनर खोजने पे भी आपकी मदद करेंगे। जिस लेवल पे जहां आपको ज़रूरत होगी आप बताएंगे, हम लोग अपना 200% देने का प्रयास करेंगे। और कोई सुझाव बिहार सरकार, भारत सरकार से? अब राजकुमार जी बताएंगे आगे उनको क्या चाहिए। बिहार सरकार से जैसे मैं कि रश्मि जी बोली कि इतना समस्या होती है सारा बच्चों को, कि इतना झेलना पड़ता है, ऐसा मेंटली प्रेशर सारा चीज़ वो झेलना पड़ता है। तो बिहार सरकार से यही आग्रह है कि जो इतना तो सुविधा दे ही रही है, सारा डे केयर बनाई PMCH में और कहीं भी 4 जगह बनाया, तो ये आग्रह है कि सरकार से कि एक वो भी सोचे जो 12 साल के, जैसे मेरी एक सिस्टर है जो 12 साल की एबव है, उस वैसे जैसे बच्चों के लिए और वो ऐसा प्लानिंग करे और सुविधा वो दे कि जहाँ वो मेंटलिटी प्रेशर न रहे, उसे सुविधा जो भी ब्लड का हो, जो भी हो, आसानी से मिल सके। चलिए, आप लोग सब लोग आए हैं। माँ ब्लड सेंटर परिवार हमेशा की तरह पीड़ित मानवता की सेवा में अपना योगदान जारी रखेगा। और आज तक आपको बताएं कि 1273 दिन हो गए हैं, 20,000वां यूनिट आज माँ ब्लड सेंटर से
किसी ज़रूरतमंद के काम गया है। और 15,479 लोगों ने आज ब्लड डोनेशन आज तक किया है, जिनके जरिए हम लोग ये सेवा दे पा रहे हैं। आप लोग समय समय पर आएँ और मार्गदर्शन करते रहें। थैलीसीमिया पीड़ितों के दर्द को हम लोग और कैसे कम कर सकते हैं, हम सब समाज बंधुओं से आग्रह करेंगे कि आप लोग मिल के, एक रश्मि जी और राजकुमार जी ने कहा है कि अगर कोई हॉस्पिटल अपने यहाँ 5 बेड का कोई जगह देने के लिए तैयार है, तो वैसे बच्चों को जिनको थैलीसीमिया के डे केयर सेंटर में ब्लड चढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती है, 12 साल से कम के, जो 12 साल से ज़्यादा के हैं, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई हॉस्पिटल आना चाहे तो उसके लिए क्या योजना है रश्मि जी? जी बिल्कुल, मैं इस पे भी प्रकाश डालना चाहूँगी। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। ये शायद पॉइंट छूट रहा था, लेकिन इसको भी हम कवर करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी फैसिलिटीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग, जो प्राइसेस होते हैं या कुछ भी। तो हमारा काम बस एक दिन का होता है, बच्चे ब्लड चढ़ाते हैं और फिर वो निकल जाते हैं अपने जो भी घर जाना हुआ। तो ऐसे में क्या होता है ना, वहाँ का जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप एडमिट हो रहे हो, उसके बाद आपको डिस्चार्ज करवाना है, बहुत प्रोसेस लगता है और ये एक बहुत टफ टास्क है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो चाहते हैं कि हम इस सेवा में अपना योगदान करें, वैसे में अगर आप 5 बेड हो गया, 3 बेड हो गया, 2 बेड भी हो गया, आप अपना सेवा लेकर आगे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। हम वहाँ पे आपको सहयोग करना चाहेंगे कि वहाँ पे बच्चे ब्लड लगाए। ब्लड बैंक तो हमारा हो ही गया है। माँ ब्लड सेंटर जो है वो यह दावे के साथ कह रही है कि जो भी बच्चे आएंगे ब्लड लेने के लिए जो थैलेसीमिया पीड़ित है, उनको माँ ब्लड सेंटर जो है वो लौटाने वाली नहीं है। तो बस अब हॉस्पिटल को सामने आना है कि हम अपना बेड जो है दे रहे हैं, अपने मेडिकल स्टाफ्स को ट्रीट करने के लिए बोलेंगे, तो हम लगता है कि और भी आगे और जागरूक ला सकते हैं। देखिए रश्मि जी, राजकुमार जी 12 साल से ऊपर के बच्चों की बात कर रहे हैं। वैसे बच्चों के लिए जिनके लिए सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया, सरकार अभी 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए ध्यान दे रही है। 12 साल से ऊपर की पीड़ा को लेकर रश्मि जी आई हैं माँ ब्लड सेंटर में, और हम लोग हर कदम पे और भी जो इनका सुझाव है हम लोग लिखित में लेके अगले 17 सितंबर को हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सारा मैसेज उनके संपर्क में रहे, ताकि NHM का जो नेशनल हेल्थ मिशन का जो गाइडलाइन है उसमें इसको शामिल किया जाए, और उसके माध्यम से ये जो देश भर में जिनका ट्रांसप्लांट हो रहा है 12 साल से नीचे के बच्चों का, जिसमें बच्चों की तरफ से बहुत कम पैसा लगता है, वो जो सेवा है वो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, हम आपके सारे सुझावों को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और आप आए हैं, आप लोग इसी तरह आते रहिए और मार्गदर्शन करते रहिए। माँ ब्लड सेंटर आपका अपना सेंटर है। वैसे बच्चे जो माँ ब्लड सेंटर में आ रहे हैं उनको ब्लड के लिए दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा संकल्प है, पहले दिन से संकल्प है। हम लोग थ्रू अभी किसी को ब्लड नहीं दे पाएंगे जब तक वो आम आदमी को ब्लड रिक्वेस्ट लेटर बना के नहीं दे पाएंगे। 12 साल से ऊपर के बच्चों का 10 ग्राम से ऊपर भी हेमोग्लोबिन है, उसको माँ ब्लड सेंटर अपनी तरफ से ब्लड देने का संकल्प ले रहा है। राजकुमार जी आपके, रश्मि जी आपके, राजकुमार जी तीसरे राजकुमार जी हैं, इनके सामने ब्रजेश जी, सुजीत जी, जितने लोग हैं 12 साल से ऊपर के बच्चों का जिनको दिक्कत हो रही है, वो आप इन तीनों के माध्यम से माँ ब्लड सेंटर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ब्रजेश जी से माध्यम से। और एक नई मुहिम हम लोग नवरात्र में शुरू कर रहे हैं। उस मुहिम के लिए बता दें कि जिस एरिया में वैसे महिलाएं जो बच्चों को थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को लेकर परेशान हैं, उनको लगातार ब्लड नहीं मिल पाता है। आज एक मोतिहारी का केस नज़र आया जिसमें अभी 15 जुलाई को उसको ब्लड मिला, और हॉस्पिटल जो ब्लड बैंक है वो इतनी जल्दी दूसरा ब्लड नहीं दे रहा है। तो वैसे बच्चों के लिए एक नई योजना लेके आ रहे हैं। उस योजना के तहत हम लोग 4 वैसे ब्लड डोनर को एक पेशेंट उनके हाथ में डाल देंगे कि वो उनको गोद लें, और जब बच्चे को ज़रूरत हो उसमें से व्यक्ति उनके लिए ब्लड डोनर जो रक्तवीर हैं वो उनके लिए ब्लड डोनेशन करके उन बच्चों को गोद ले लेंगे। तो निश्चित रूप से जो बच्चे थोड़ा बहुत परेशानी में हैं उसकी परेशानी और कम होगी। क्या कहेंगे रश्मि जी चलते चलते? बिल्कुल, चलते चलते मैं सबसे पहले तो माँ ब्लड बैंक को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी जो हम लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया। पूरा ब्लड बैंक घुमाया, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था करके रखा है इन्होंने, चाहे वो टेस्टिंग की हो, चाहे वो ब्लड रखने की व्यवस्था हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। और जो हम लोग आज ये मुहिम लेकर आए हैं, तो यही कहना चाहूँगी कि इस मुहिम में ये मेरा संकल्प नहीं है, ये राज का संकल्प नहीं है, ये दूसरे राज का संकल्प नहीं है, या किसी का नहीं, ये हम सब का एक साथ मिलकर संकल्प है कि हम लोग बिहार में भी वो फैसिलिटी लेके आए जो बाहर देखते हैं और हम लोग अचंभा होते हैं। 3 साल का सफ़र कैसा रहा माँ ब्लड सेंटर का? बिल्कुल बहुत अच्छा, और बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में सुना है। आने का मौका तो बहुत रेयर मिल पाता है, लेकिन आज आके बहुत ही मन खुश है। ऐसे ही बस ये माँ का आशीर्वाद बना रहे और ये सेंटर जो है फलते फूलते रहे।
जय माता दी। जय माता दी।